ठीक है। वेलकम बैक। पुनः स्वागत है आपका। और भगवान बुद्ध की वो सूक्ति कि अत्त दीपा विहरथ, अपना प्रकाश पुंज खुद बनिए, उस सूक्ति को चरितार्थ करिए। अपनी मेहनत से, अपने प्रयास से आप मंजिल को पाएंगे। ये ज़रूरी है और ज़रूरी नहीं भी है। कोचिंग इंस्टीट्यूट इस चीज़ को प्रमोट करता है कि आपकी सफलता जो है जल्दी और अच्छी तरीके से उच्च क्वालिटी की स्टेप लिए हुए हो। अनावश्यक रूप से साल 2 साल 3 साल 4 साल बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको ज्ञान हासिल करने में 4 साल लग जाते हैं कि हमने क्या गलती किया। तो गलती करके सीखने वाले जीवन में कभी सफल नहीं होते हैं। दूसरों की गलती से सीख कर, दूसरों की गलती से खुद सीख करके वैसी गलती न करना, वो लोग सफल होते हैं। क्यों? अपनी गलतियों से सीख के सुधार करने के लिए तो पूरा जीवन भी कम पड़ जाएगा भाई। तो आप बार बार अटेम्प्ट खराब करेंगे या फिर आप सीखेंगे, फिर ठीक करेंगे, फिर सीखेंगे क्या गलती हुआ, तो उसके लिए जीवन तो बहुत लंबा है। हमारे साथ जुड़िए और 1 वर्ष की तैयारी पर्याप्त है गारंटीड सिलेक्शन के लिए। क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि हम क्या पढ़ाते हैं वो आप खुद समझ सकते हैं। आंसर राइटिंग का क्रम जरूरी है, क्योंकि उस पर आपका सारा दारोमदार सिलेक्शन टिका तो उसी पे है ना कि 3 घंटे में मेंस में आप कैसे जो डिलीवर कर पाते हैं, या प्री में 2 घंटे में कैसे डिलीवर कर पाते हैं। ये क्वेश्चन हमने लिखा है, अभी जस्ट दिमाग में आया, अब आप पढ़िए इसको कि अर्थव्यवस्था की गति कम या ज़्यादा होने का प्रभाव किस तरह से डेमोग्राफिकल यानी जनांकिकी हिंदी में स्वरूपों पर प्रभाव डालता है। तो भैया आपको ये जानना जरूरी है कि क्वेश्चन कह रहा है। और इस क्वेश्चन में जो सबसे बड़ी मजे की चीज है वो ये है कि इस क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है कि भारत की अर्थव्यवस्था, समझ रहे हैं? ये कहीं नहीं लिखा है कि भारत की अर्थव्यवस्था की गति कम या ज्यादा होने का प्रभाव किस तरीके से डेमोग्राफिकल स्वरूपों पर पड़ता है। तो आप इसको बहुत विद्वता दिखाएंगे तो इंडिया के रेफरेंस में लिखेंगे। आप ग्लोबल पर्सपेक्टिव में इसको सोच के लिख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा दिमाग ट्यून्ड है, इंडिया में रहते हैं तो इंडिया की प्रॉब्लम्स को ही समझे बूझे। तो पहली गलती तो आप ये करेंगे पक्का कि इसको भारत के संदर्भ में लिखना शुरू कर देंगे, जो कि आपके आंसर को कमजोर कर दे रहा है। क्वेश्चन थोड़ा नहीं कह रहा भारतीय अर्थव्यवस्था, वो तो वैश्विक अर्थव्यवस्था भी हो सकता है। तो इसमें हिडन जो चीज़ है जो आप मैं समझाना चाह रहा हूँ तो ये है कि आप इसे भारत की अर्थव्यवस्था की गति की मत समझें, वैश्विक गति की बात समझें, वैश्विक अर्थव्यवस्था की। पहला चैलेंजेज इसमें ये छिपा हुआ है। क्लियर हो गया? तो आप ग्लोबल पर्सपेक्टिव में ग्लोबल इकोनॉमिक की बात करेंगे, भारत पे भी फोकस करते हुए, तो गति जो है अर्थव्यवस्था, चाहे वो सुधर रही है, आमदनी अच्छा हो रहा है, सरकार के राजस्व में वृद्धि हो रही है, रिसीट्स अच्छे आ रहे हैं, तभी ना माना जाएगा कि अर्थव्यवस्था की गति ठीक है। और अर्थव्यवस्था की गति कम कैसे मानी जाएगी? जब आमदनी सरकार की घट जाएगी, चाहे व्यक्ति हो चाहे सरकार हो। तो अगर वैश्विक संदर्भ में देखिए तो उसे साइलेंट कर दो, साइड से ऊपर ऊपर कर दो। तो कहने का मतलब यह है कि ये गति कम होगी तब क्या प्रभाव पड़ेगा ऐसे होने पे, और ज़्यादा होगी तब क्या प्रभाव पड़ेगा, दोनों केस में ये कह रहे हैं। और किस पे प्रभाव? डेमोग्राफिकल स्वरूप। डेमोग्राफिकल स्वरूप क्या हुआ? पुरुष, महिला, शहरी वर्ग, ग्रामीण क्षेत्र,
बिलो पॉवर्टी लेवल, above पॉवर्टी लेवल, श्रमिक, लेबरर, स्किल्ड और नॉन स्किल्ड। तो ये सब डेमोग्राफिकल स्वरूप हैं। तो देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर, क्वेश्चन देखने में आपको छोटा लग रहा था पहले, अब आप देखिए कितना चीज चाहिए इसमें। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि इतनी चीज लिखेंगे तब 10 में 8 नंबर देगा। और मेरा यकीन है, नहीं पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को देखते हुए खुद अपना मूल्यांकन करिए कि आप कहाँ पहुंचे हैं नीचे। अभी उतनी सोच अभी डेवलप नहीं हुई है खुद पढ़ के, तो हमारे साथ पढ़िए ना। जो 6 जगह सेलेक्ट हुआ हो वो बताएगा कि कैसे सॉल्व करना है, आंसर को कैसे लिखना है और इसको क्या क्या चीज़ें से सजाना है। पहला तो हमने बताया कि भारत अर्थव्यवस्था की बात नहीं कर रहा है, खाली अर्थव्यवस्था, तो वैश्विक संदर्भ में ले जाइए उसको, दुनिया के संदर्भ में। बाद में थोड़ा बहुत भारत का ही फोकस करिए। तो कम होने का और ज़्यादा होने का, अब देखिए कितना लंबा हो गया ये। कम होगा तो क्या होगा, ज़्यादा होगा तो क्या होगा, और किस पे, विभिन्न डेमोग्राफिक स्वरूप, मतलब पुरुष, महिला, शहरी, ग्रामीण, बीपीएल, एपीएल, है ना, लेबरर, स्किल्ड, नॉन स्किल्ड, लैंडलेस, भूमिहीन, ये सब डेमोग्राफिक के स्वरूप हैं। तो भाई मैंने तो क्वेश्चन समझाने का प्रयास किया कि आप क्वेश्चन समझ लीजिए, आंसर तो बाद में आप खुद भी डिराइव करेंगे लेकिन प्रिसाइज का ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ इसके आंसर डिटेल में हम बताएंगे। तो मैं आप ही के ऊपर छोड़ता हूँ कि आप अपना आत्म निरीक्षण खुद करके देखिए कि इस क्वेश्चन को या पिछले क्वेश्चन को जो हमने बताया समझाया, आप पहले कितने पानी में थे और हमारे बताने के बाद कितने पानी में। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर प्रिसा आईएएस के ऐप के ऊपर। थैंक यू।